हेलो गाइस, वेलकम टू दक्ष एकेडमी लाडवा। सो बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे हरियाणा के गणराज्य, क्योंकि गणराज्यों से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। और कोशिश करूंगी कि आज की क्लास में आपके सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। इस तरह से हम टॉपिक को करेंगे। तो गणराज्यों की अगर हम बात करें, हरियाणा में जो है टोटल कितने गणराज्य हुए? जो प्रमुख गणराज्य हुए वो 4 गणराज्य हुए। इन 4 गणराज्यों की बात करें तो योधे गणराज्य है, अगर गणराज्य है, कुणिद गणराज्य है और अर्जुनायन गणराज्य है। सबसे पहले तो इनकी राजधानियों के बारे में पता कर लेते हैं, या फिर किसके बारे में ये गणराज्य कहाँ कहाँ पर फैले थे। तो योधे गणराज्य जो है, इसकी राजधानी की बात करें नौरंगाबाद। नौरंगाबाद कहाँ पर पड़ता है? भिवानी में। ये इसकी राजधानी रही है। और अगर गणराज्य कहाँ पर? अग्रोहा, हिसार में। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कुणिद गणराज्य, ये कहाँ पर? ये अंबाला में फैला था गणराज्य। और जो अर्जुनायन गणराज्य है वो कहाँ पर? महेंद्रगढ़ में। तो सबसे पहले तो आपने ये 4 पॉइंट याद रखने हैं, जैसे योधे गणराज्य नौरंगाबाद भिवानी, और अग्रोहा हिसार, और जो कुणिद गणराज्य है वो अंबाला, और अर्जुनायन गणराज्य वो कहाँ पर? महेंद्रगढ़ में फैला था। तो सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं योधे गणराज्य की। योधे गणराज्य की अगर हम बात करते हैं तो ये वंशज किसके थे? अगर वंशज की बात करें, किसके वंशज थे? युधिष्ठिर के। युधिष्ठिर के वंशज थे। तो क्वेश्चन आता है हरियाणा में कौन सा गणराज्य जो है वो युधिष्ठिर का वंशज था? तो कौन सा था? योधे गणराज्य। उसकी अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है योधे गणराज्य की राजधानी। तो देखो यहाँ पर किसकी बात करते हैं? नौरंगाबाद इनकी राजधानी है। लेकिन एचएससी की अगर हम बात करते हैं, एचएससी ने अपनी राजधानी किसे माना है? तो किसे? रोहतक को। रोहतक को जो है एचएससी योधे गणराज्य की राजधानी मानती है। तो अगर आपके पास एग्जाम में नौरंगाबाद ना आए, रोहतक आए, तो आपने किस राजधानी जो आंसर करना वो क्या होगी? इसकी रोहतक होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं योधे गणराज्य की। सबसे पहले जो है योधे गणराज्य के सिक्के कहाँ से मिले हरियाणा में? तो सबसे पहले एक अनिगम द्वारा, एक अनिगम की अगर हम बात करते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? भारतीय पुरातत्व के जनक। भारतीय पुरातत्व के जनक बोलते हैं इन्हें। किन्हें? एक अनिगम को। एक अनिगम द्वारा ही हरियाणा के कहाँ से? सोनीपत से। सोनीपत से सबसे पहली बार किसके सिक्के मिले? किसके सिक्के खोजे इन्होंने? किसके? योधे गणराज्य के सिक्के सबसे पहले एक अनिगम को कहाँ से मिले? सोनीपत से मिले। उसके बाद बात करते हैं हम नौरंगाबाद, जैसे यहाँ पर राजधानी की बात करते हैं, तो नौरंगाबाद राजधानी जो है इसकी वो क्यों बताई गई है? क्योंकि यहाँ से क्या मिली है? मोहरें मिली हैं। मोहरों का देखो सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पर होता है? कैपिटल में होता है, यानी कि राजधानी में होता है। तो यहाँ से किसकी मोहरें मिली हैं? योधे गणराज्य की। तो इट मीन्स जो है इतिहासकारों ने क्या माना है कि जो नौरंगाबाद है वो किसकी राजधानी थी? वो योधे गणराज्य की राजधानी रही। उसके बाद योधे गणराज्य के जैसे उल्लेख की बात करें, कहाँ कहाँ पर उल्लेख है योधे गणराज्य का, जिससे हमें पता चलता है कि योधे गणराज्य हरियाणा में भी फैला था। एंड नेक्स्ट है उल्लेख की बात करते हैं। सबसे पहले तो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। इस गणराज्य का उल्लेख किस बुक में मिला है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ जो अभिलेख है उसमें किसका उल्लेख मिला है? योधे गणराज्य का। उसके बाद है पाणिनि की, महर्षि पाणिनि की जो बुक है अष्टाध्यायी जो बुक है उसमें भी किसका वर्णन किया गया है? योधे गणराज्यों का। अगर अष्टाध्यायी की बात करूँ, यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं किसके? नेशनल जीके के। जैसे अष्टाध्यायी जो बुक है ये किस में लिखी गई है? संस्कृत में। संस्कृत में बुक लिखी गई है। और ये क्या है? संस्कृत व्याकरण की बुक है। और भारत की पहली जो ग्रामर की जो व्याकरण की बुक है वो कौन सी है? अष्टाध्यायी। इसमें भी किसका उल्लेख है? योधे गणराज्यों का उल्लेख है। उसके बाद है द्रोण पर्व। द्रोण पर्व में भी किसका उल्लेख है? योधे गणराज्य का। देखो जैसे अगर महाभारत की मैं बात करती हूँ तो उसमें कितने पर्व है? उसमें 18 पर्व है। तो उसमें द्रोण पर्व भी एक आता है और उसमें किसका उल्लेख है? योधे गणराज्य का उल्लेख है।
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा के अलावा योद्धे गणराज्य के जो सिक्के हैं और कहाँ से मिले हैं। तो हरियाणा के अलावा कहाँ से मिले हैं, सहारनपुर से, सहारनपुर से भी किसके सिक्के मिले हैं, योद्धे गणराज्य के। एंड नेक्स्ट है योद्धे गणराज्य की अगर हम लिपि की बात करते हैं, इनकी लिपि कौन सी है, क्योंकि जो नौरंगाबाद है, नौरंगाबाद जिसका पुराना नाम क्या है, प्राकृतनाक नगर, प्राकृतनाक नगर किसका, ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि नौरंगाबाद का पुराना नाम क्या है, प्राकृतनाक नगर। तो यहाँ से क्या मिले हैं, सिक्के मिले हैं और क्या मिले हैं, सांचे मिले हैं, सिक्के और सिक्के बनाने के जो सांचे मिले, कहाँ से, नौरंगाबाद से। उन सिक्कों के ऊपर जो लिपि लिखी गई है वो कौन सी है, वो ब्राह्मी लिपि है। यानी कि इनकी लिपि की अगर हम बात करते हैं योद्धे गणराज्य की, उनकी लिपि कौन सी थी, तो ब्राह्मी लिपि थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है योद्धे गणराज्य जो है वो कहाँ पर फैला हुआ था, मैक्सिमम तो भिवानी, भिवानी के जो आसपास का एरिया है वो सारा कवर करता था योद्धे गणराज्य। भिवानी के अलावा कहाँ पर, रोहतक और सिरसा, रोहतक और सिरसा में जो है योद्धे गणराज्य का जो प्रशासन, अगर हम प्रशासन की बात करते हैं, योद्धे गणराज्य की प्रशासन की इकाइयाँ कौन सी ही थी, तो कौन सी थी, रोहतक और सिरसा। जैसे अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में कितने डिवीज़न हैं, 6 डिवीज़न हैं। तो योद्धे गणराज्य के भी कितने डिवीज़न थे, 2 थे, रोहतक और सिरसा। अगर क्वेश्चन आता है कि योद्धे गणराज्य की प्रशासनिक इकाइयाँ कौन सी थी, तो रोहतक और सिरसा थी। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं योद्धे गणराज्य की, जैसे यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि कुषाणकालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं, कुषाणकालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं, मीताथल भिवानी, मीताथल जो कहाँ पर पड़ता है, भिवानी में पड़ता है। यहाँ से क्या मिले हैं, कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं। अगर कुषाणकालीन सिक्कों की बात करें तो कहाँ से, मीताथल भिवानी से। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर क्वेश्चन आपके पास आता है कुषाण शैली में बना द्वार कहाँ से मिला है, कुषाण शैली में बना द्वार कहाँ से मिला है, तो रोहतक से मिला है। तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास, रोहतक। लेकिन अगर सिक्कों की बात करें तो कहाँ से, मीताथल भिवानी से। उसके बाद एक योद्धे गणराज्य की, यहाँ तक तो होगी बात सिक्कों के बारे में और किसके बारे में, कुषाणकालीन द्वार के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे योद्धे गणराज्य की, इनकी जो है आराध्य देव, अगर क्वेश्चन आता है आराध्य देव, यानी कि योद्धे जो थे वो किसकी पूजा करते थे, तो किसकी पूजा करते थे, कार्तिकेय की, कार्तिकेय की पूजा करते थे। कौन, योद्धे गणराज्य के राजा। और उसके बाद यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा में कार्तिकेय मंदिर कहाँ पर है, कैथल में। हरियाणा में कार्तिकेय का मंदिर कहाँ पर है, कैथल में। या फिर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि हरियाणा के किस मंदिर में औरतों का जाना जो है वर्जित है, यानी कि वहाँ पर औरतें नहीं जाती। तो किस मंदिर में नहीं जाती, कैथल में जो बना है कार्तिकेय का मंदिर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है योद्धे गणराज्यों की अगर हम बात करते हैं, योद्धे गणराज्य जो है वो उनका जो अंत कैसे हुआ था या फिर वो किसके अधीन हो गए थे। जो योद्धे गणराज्य के राजा थे उन्होंने, जैसे वीर योद्धा बोला जाता है, तो योद्धे गणराज्य के राजा जो थे वो क्या थे, वो वीर योद्धा थे। तो युद्ध ये करते थे। और जैसे युद्धों की अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त के साथ इनका युद्ध हुआ था और उसमें जो है योद्धे गणराज्य की हार हुई थी। किसके साथ, समुद्रगुप्त के साथ, समुद्रगुप्त के साथ इनका युद्ध हुआ था और उसमें क्या है, योद्धों की क्या हुई थी, हार हुई थी। और जैसे कालांतर में यानी कि आने वाले समय में किसके अधीन हो गए थे, जो गुप्तों के अधीन हो गए थे योद्धे गणराज्य। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर गणराज्य की। अगर गणराज्य जो है अग्रोहा, हिसार में, और अगर इसकी राजधानी की बात करें तो अग्रोहा। तो नेक्स्ट हमारे पास अगर गणराज्य के बारे में क्वेश्चन आता है कि जैसे अगर गणराज्य का जो उल्लेख है वो सबसे पहले कहाँ से मिलता है। अगर गणराज्य का उल्लेख सबसे पहले तो पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी से उल्लेख मिलता है किसका, अगर गणराज्य का। उसके बाद है नेक्स्ट हम बात करते हैं बोधामन सूत्र, ये किसकी बुक है, ये बौद्ध ग्रंथ है। कौन सा, बोधामन जो सूत्र है बौद्ध धर्म की ये बुक है। इसमें भी किसका उल्लेख है, अगर गणराज्य का उल्लेख है। उसके बाद है
पतंजलि की महाभाष्य, पतंजलि की महाभाष्य में भी किसका उल्लेख मिलता है? अगर गणराज्य का उल्लेख मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं सिक्कों की। सबसे पहले जो सिक्के हैं किसके? अगर गणराज्य के, वो कहाँ से मिले हैं? तो सबसे पहले जो सिक्के हैं वो कहाँ से मिले हैं? बरवाला से मिले हैं। और बरवाला कहाँ पर पड़ता है? हिसार में पड़ता है। एंड नेक्स्ट है, और सिक्के कहाँ से मिले हैं? अग्रोहा से मिले हैं। कहाँ के से? अग्रोहा से मिले हैं। किसके? अगर गणराज्य के। और जो अग्रोहा है वो ही अगर गणराज्य की क्या? राजधानी। अगर राजधानी पूछे किसकी? अगर गणराज्य की, तो कौन सी है? अग्रोहा है। उसके बाद है, जैसे अग्रोहा की बात करते हैं तो यहाँ से एक बात का और वर्णन मिलता है। किसका? महाराजा अग्रसेन। महाराजा अग्रसेन। महाराजा अग्रसेन की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने अग्रोहा को अपनी राजधानी बनाया। और कहते हैं कि अग्रोहा को जो बसाया गया था वो किसके द्वारा बसाया गया था? महाराजा अग्रसेन। और अगर महाराजा अग्रसेन की यहाँ से बात करते हैं कि अग्रगण, अग्रजन के आदि पुरुष, आदि पुरुष किसे बोला जाता है? तो महाराजा अग्रसेन को अग्रजन का आदि पुरुष बोला जाता है। आदि का मीनिंग क्या होता है? स्टार्ट होना। यानी कि अगर गणराज्य जो है उसको बसाने का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है किसके द्वारा? महाराजा अग्रसेन द्वारा। इसके बाद है, यहीं से क्वेश्चन और बन जाता है कि संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख, 7 स्वरों का उल्लेख कहाँ से मिला है? तो अग्रोहा से ही मिला है। और अगर 7 स्वरों की बात करते हैं तो कौन से संगीत के? शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये किसकी बात हो गई है? कौन से गणराज्य की? अगर गणराज्य की। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कुणित गणराज्य। कुणित गणराज्य की अगर हम बात करते हैं तो इसकी एक शाखा कहाँ पर थी? अंबाला में फैली हुई थी। लेकिन ये जो गणराज्य है उसका स्टार्ट कहाँ से हुआ था? मतलब कि इसका जो मेन प्लेस था वो कहाँ पर था? तो अगर गणराज्य की अगर हम बात करते हैं, यमुना सतलुज, यमुना सतलुज का जो मैदान है वहाँ पर फैला हुआ था कौन सा गणराज्य? कुणित गणराज्य। लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में कहाँ पर फैला था? तो अंबाला में फैला था। जो मेनली है ये गणराज्य कहाँ का था? उत्तराखंड, उत्तराखंड का गणराज्य था। कौन सा? कुणित गणराज्य। ये मौर्यों के अधीन थे। अगर क्वेश्चन आता है कि जो कुणित गणराज्य है वो किन के अधीन थे? तो ये मौर्यों के अधीन थे। मौर्यों के अधीन था कौन? कुणित गणराज्य। और उसके बाद कुणित गणराज्य की अगर हम बात करते हैं, इन्हें क्या बोला है? महाभारत में, महाभारत में इन्हें क्या बोला है? द्विज श्रेष्ठ। अगर क्वेश्चन आता है कि द्विज श्रेष्ठ हरियाणा में किस गणराज्य को बोला है? तो किसे बोला है? द्विज श्रेष्ठ किसे बोला है? कुणित गणराज्य को। उसके बाद है कुणित गणराज्य की अगर हम बात करते हैं, कहाँ से हरियाणा में किस किस स्थान से जो कुणित गणराज्य जो है उसका उल्लेख मिला है? तो हरियाणा में जो है सुध, बूढ़िया, जो कहाँ पर पड़ता है? जगाधरी, यमुनानगर। और उसके बाद है करनाल। यहाँ से क्या मिले हैं? कुणित गणराज्य के उल्लेख मिले हैं। तो ये था बच्चों किसके? कुणित गणराज्य के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा आता है अर्जुनायन गणराज्य। अगर अर्जुनायन गणराज्य की बात करें तो ये राजस्थान का गणराज्य था। कहाँ का था? राजस्थान का गणराज्य था। इसकी एक शाखा हरियाणा में कहाँ पर थी? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में इसकी एक शाखा थी। किसकी? अर्जुनायन गणराज्य की। अर्जुनायन गणराज्य का जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ पर मिलता है? अष्टाध्यायी में। कहाँ पर? अष्टाध्यायी में उल्लेख मिलता है। उसके बाद जो है अर्जुनायन गणराज्य जो है वो किसके अधीन हो गया था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के अधीन हो गया था। कौन सा गणराज्य? अर्जुनायन गणराज्य। और इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है कि समुद्रगुप्त के अधीन हो गया था अर्जुनायन गणराज्य? तो कहाँ से? प्रयाग प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? प्रयाग प्रशस्ति से उल्लेख मिलता है किसका? अर्जुनायन गणराज्य जो है वो किसके अधीन हो गया था? वो गुप्तों के अधीन हो गया था। और जैसे प्रयाग प्रशस्ति की बात करते हैं, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं किसके? नेशनल जीके के। जैसे प्रयाग प्रशस्ति है, लिखवाई किसने थी? समुद्रगुप्त ने। और किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हरिसेन द्वारा लिखी गई थी। और हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था।
तो ये थे बच्चों हमारे हरियाणा के 4 गणराज्य आए। तो ये थी बच्चों आज की क्लास। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज की क्लास के लिए लाइक और शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक यू।